What type of oxide is formed when non-metal combined with oxygen? किस तरह का ऑक्साइड बनता है जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं? नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था स्पैचुला वाले रिएक्शन में तो बना रहा था सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करा सकते हैं आप किसी भी नॉन मेटल को? उसे हीट करके। क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजंस। इनके कारण बताने हैं। पहला, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने के काम में क्यों लिया जाता है? आंसर, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी लस्टरस, ऑल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरोड easily। प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो काफ़ी चमकीले हैं, इसलिए इन्हें गहने बनाने के काम में लिया जाता है। और एक और बात कि ये जो प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर हैं ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं। ये देखें, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर ये सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स हैं। तो चूंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे हैं इसका मतलब ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल हैं। तो अगर सबसे कम रिएक्टिव हैं तो ये दूसरे मेटल्स के साथ या फिर दूसरे केमिकल्स के साथ कम रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि वो जल्दी खराब नहीं होते। जैसे कि आयरन में रस्टिंग हो जाती है, वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब होने लगता है, कोरोड होने लगता है। तो ऐसा प्लैटिनम, सिल्वर और गोल्ड के केस में नहीं होगा या कम होगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को ऑयल के अंदर रखा जाता है, ऐसा क्यों? सो आंसर इज, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल and react very vigorously with air as well as water। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, आप इनकी पोजीशन देखें एक बार रिएक्टिविटी सीरीज में। यहाँ है पोटेशियम और सोडियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं सबसे। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल। और चूंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं ये एयर और वाटर के साथ बड़ी तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं। इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है ताकि इन्हें एयर और वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट से बचाया जा सके, ताकि ये रिएक्ट करके खराब ना हो जाएं, ये सोडियम और पोटेशियम के फॉर्म में बने रहें। क्वेश्चन नंबर सी, एल्यूमिनियम is highly reactive metal yet it is used to make utensils for cooking। एल्यूमिनियम एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है लेकिन फिर भी इसे खाना बनाने के बर्तन बनाने के काम में लिया जाता है। सो द आंसर इज, दो एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल इट इज रेसिस्टेंट टू कोरोजन। हाँ, ऐसा है कि एल्यूमिनियम एक हाई रिएक्टिव मेटल है बट ये जल्दी कोरोड नहीं होता, ये जल्दी खराब नहीं होता। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये खराब क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए कि ये एल्यूमिनियम हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन। ये जो ऑक्साइड का लेयर एल्यूमिनियम के सरफेस पे होता है ये काफ़ी स्टेबल होता है। और जब एक बार ऑक्साइड का लेयर एल्यूमिनियम के सरफेस पे बन जाता है उसके बाद एल्यूमिनियम आगे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। ऑल्सो इट इज़ लाइट इन वेट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये भी कि एल्यूमिनियम हल्का होता है और ये हीट का एक अच्छा कंडक्टर है। हेंस इट इज़ यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल। और यही कारण है कि एल्यूमिनियम खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर डी है कि कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा क्यों? सो द आंसर इज, carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction because metals can be easily extracted from their oxides rather than from their carbonates and sulfides। अगर मेटल ओर हमें कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में मिल रहा है तो इसे हम ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालना आसान होता है कार्बोनेट और सल्फाइड के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 13,
You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why sour substances are effective in cleaning the vessel. आपने खराब हुए एक कॉपर के पतीले को देखा होगा, किसी भी वेसल को, उसे नींबू या फिर इमली के जूस से साफ किया जाता है। ऐसा क्यों है? और ये जो खट्टे सब्सटेंसेस हैं, खट्टी चीजें हैं, जैसे इमली और नींबू, ये इस तरह के कॉपर वेसल को साफ करने के काम में क्यों आते हैं? सो द आंसर इज कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट, and as a result copper vessel loses its shiny brown surface forming a green layer of copper carbonate. कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, और बनाता है कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर, जो कि कॉपर के ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देता है। और ये कॉपर कार्बोनेट एक हरे लेयर के रूप में कॉपर के ऊपर जम जाता है, जो कि कॉपर का जो शाइनी सरफेस है, जो चमकीला भूरा सतह है, उसको खराब कर देता है। द साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन और tamarind न्यूट्रलाइजेस द बेसिस कॉपर कार्बोनेट एंड डिसॉल्व्स द लेयर। साइट्रिक एसिड जो कि नींबू और इमली में होता है, वो कॉपर कार्बोनेट जो कि एक बेस है, उसको ये साइट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज करता है, और इस ग्रीन लेयर को, जो कि कॉपर के ऊपर आकर जमा हो चुका है, उसे डिसॉल्व करता है, और इस तरह से हमारा कॉपर का जो वेसल है वो क्लीन हो जाता है। दैट इज वाई टार्निश्ड कॉपर वेसल्स आर क्लीन्ड विथ लेमन और tamarind जूस टू गिव द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल इट्स कैरेक्टरिस्टिक लस्टर। और नींबू या फिर इमली के जूस से आप कॉपर वेसल को साफ करके उससे उसके वास्तविक चमक दिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल और नॉन मेटल में हमें डिफरेंस बताना है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। क्वेश्चन पहला, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। दूसरा डिफरेंस है, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। दे यहाँ पे मेटल्स को कहा गया है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है Na2O, और इन ऑक्साइड्स में आयोनिक बॉन्ड होता है। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है CO2, और इनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगला डिफरेंस, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाता है। सम मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, सम विथ हॉट वाटर एंड सम विथ स्टीम। कुछ मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन। फॉर एग्जांपल, सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता। अगला डिफरेंस, दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाउएवर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी डू नॉट रिएक्ट। मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ मेटल दिए गए हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट करने वाले मेटल का एक एग्जांपल जैसे कि सोडियम, ये HCl से रिएक्ट करके बनाता है NaCl और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। जिस तरह मेटल रिएक्ट कर रहा था डाइल्यूट एसिड के साथ, नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। एंड दीज आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। ये रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि नॉन मेटल एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, वहीं जो रिएक्टिव मेटल है वो कर सकते हैं। अगला डिफरेंस, दे रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल। डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन अकर। एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, CuSO4 में अगर आप जिंक डालें तो ZnSO4 प्लस Cu बनाएगा। वही नॉन मेटल के केस में एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। अगला डिफरेंस,
दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में लिए जाते हैं क्योंकि ये मेटल्स आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बनाएगा Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है। नॉन मेटल की बात करें तो दीज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन जब दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनाएगा 2Cl माइनस। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। एक आदमी था, वो हर दरवाजे पर जाके खुद को एक सुनार बता रहा था। He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments, और उसने दावा किया कि वह पुराने और ऐसे सोने के गहने जिनकी चमक चली गई है उन्हें वापस से चमकीला बना देगा। An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution. एक शक ना करने वाली महिला ने उन्हें अपने सोने की चूड़ियां दे दी और उस आदमी ने उस सोने की चूड़ियों को एक सॉल्यूशन में डुबोया। द बैंगल स्पार्कल्ड लाइक न्यू बट देयर वेट वाज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। ऐसा करने के बाद जो चूड़ियां उस लेडी ने उस आदमी को दी थी वो चमकने लगी लेकिन चूड़ियों का वजन घट गया। द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट। जब उनके चूड़ियों का वजन घट गया तो लेडी काफी अपसेट थी, लेकिन एक व्यर्थ विवाद के बाद वो आदमी चलता बना, जल्दी जल्दी भाग लिया। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड। तो क्या आप यहाँ एक जासूस का काम करके ये पता कर सकते हैं कि उस आदमी ने किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया था उस महिला की चूड़ियों को डुबोने के लिए। सो द आंसर इज ही मस्ट हैव डिप्ड द गोल्ड मेटल इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्वारेजिया। उस आदमी ने जरूर ही उस महिला की चूड़ियों को एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में डिप किया होगा। एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन है, a 3:1 mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3। एक्वारेजिया 3:1 प्रोपोर्शन में मिलाए गए कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का एक सॉल्यूशन होता है। एक्वारेजिया इज अ फ्यूमिंग हाईली कोरोसिव लिक्विड। एक्वारेजिया एक धुआं छोड़ने वाला और चीजों को गला लेने वाला, खराब कर देने वाला एक लिक्विड होता है। इट डिसॉल्व्स गोल्ड इन इट, और जब गोल्ड बैंगल्स को इसमें डाला जाएगा तो वो सोने को उस सॉल्यूशन में घुला लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। आफ्टर डिपिंग द गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन एक्वारेजिया द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड गेट्स डिसॉल्व्ड एंड द इनर शाइनी लेयर अपीयर्स। जब एक्वारेजिया में गोल्ड को डुबोया गया तो ऊपर का जो डल सतह था वो उस केमिकल में घुल गया और जो अंदर का